हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर मीरा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट हेल्थ केयर एंड क्योर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट एंड डाइट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या पीसीओडी होता है। एंड आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, वो यूज़ करते हैं। एंड दूसरा होता है प्रोजेस्टिन। ठीक है, वो क्या होता है, प्रोजेस्टिन इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन का सिंथेटिक ये होता है, रूप होता है, वो हम यूज़ करेंगे। वो भी एक हार्मोनल थेरेपी के अंदर ही आता है। और तीसरा है इमेच्योर फॉलिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें बेसिकली हम कुछ मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं जो कि आपका ओवुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो उसमें बेसिकली कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या मेडिसिन्स आती हैं, पहले आती है आपकी क्लोम्फेन। ठीक है, तो क्लोम्फेन का मेनली क्या काम होता है, जो ओवुलेशन को ठीक करना होता है पहले तो, और दूसरा काम होता है इनफर्टिलिटी के लिए, कि जो वुमेंस पीसीओडी की वजह से या किसी भी हार्मोनल की वजह से उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्लोम्फेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज लेडीज़ जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंसीव कराता है। एंड दूसरा है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को कम करता है, ओवुलेशन को ठीक करता है, वेट को कम करता है। तो इसलिए पीसीओडी में ये यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल क्या करता है, वो भी आपके ओवुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। और चौथा है ग्वेनेडोट्रोपिन। ठीक है, वो भी ओवुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। और इसके अलावा अगर आप जाते हैं, नहीं ठीक होता है, तो आप सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, आप गो फॉर सर्जरी। ठीक है। एंड अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे काचनार गुगलू। काचनार गुगलू का काम क्या होता है कि वो एक तो सबसे पहले फ़ैट को रिड्यूस करता है, दूसरा हार्मोन को आपके बैलेंस करने का काम करता है, तीसरा वो क्या करता है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी गांठें हो गई हैं उनको कम करने का काम करता है, चौथा सूजन को कम करता है। और उसके अलावा दूसरी मेडिसिन हम पुनर्नवा मंडूर यूज़ कर सकते हैं। पुनर्नवा का मतलब होता है पूरा फिर से नया कर देना। तो वो क्या करता है, बॉडी के सारे ही पार्ट्स पे काम करता है, सूजन को कम करता है और लीवर के फंक्शंस को ठीक करता है। एंड इसके अलावा उसके अंदर मंडूर भस्म होती है। तो जो भी लोग अनीमिया से यानी कि खून की कमी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है पुनर्नवा मंडूर, तो वो यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके अलावा होता है रजा प्रवर्तनी बटी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को पीसीओडी के साथ स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है या फिर पेट में दर्द की समस्या होती है, उसको वो ठीक करता है। रजा प्रवर्तनी फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, ये आप ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन है वृद्धिवादिका बटी, वो आप ले सकते हैं। वो भी जो छोटी छोटी गांठें हो गई हैं उनको ठीक करने का काम करता है। एंड कुमारी आसव आप ले सकते हैं, कुमारी आसव या फिर एलोवेरा जूस कहते हैं। तो एलोवेरा को बहुत कम लोगों को पता है कि एलोवेरा क्या काम करता है, कि जो भी पीरियड्स का फ्लो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। बट प्रेग्नेंट लेडीज़ प्लीज़ उसको ना लें, या जिनको बहुत ज़्यादा पहले से ही फ्लो ज़्यादा होता है वो उसको नहीं लीजिएगा। ठीक है। बाकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सम वुमेंस को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है या एसिडिटी भी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कुमारी यानी एलोवेरा जूस। ठीक है। अब हम आते हैं इसके डाइट पार्ट पे। तो हम डाइट क्या ले सकते हैं, पहले तो लो फैट डाइट हमें यूज़ करनी है, और जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट है, फ़ैट वाली चीज़ें जैसे क्रीम हो गई, फुल क्रीम मिल्क हो गया, चीज़ हो गई, चीज़ है, या पिज़्ज़ा बर्गर, बाहर की जितनी भी जंक फूड्स वगैरह, या फिर मैदा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। और लो कोलेस्ट्रॉल चीज़ें लेनी हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें क्या होती हैं, घी हो गया, मक्खन हो गया एंड ऑयल हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेनी हैं। एंड जो लो कार्ब डाइट आपको यूज़ करनी है, और हाई कार्ब
है वो नहीं लेनी है। हाई कार्ब में क्या होती है, सबसे पहले चावल होता है, आलू होता है, चीनी होती है, मक्का है, और भी बहुत जो मीठी चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ वगैरह, रबड़ी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी हैं, ठीक है। और हाई फाइबर डाइट यूज़ करनी है। अब हाई फाइबर के तो कई सारे सोर्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि लो मतलब सॉल्ट और शुगर दोनों ही कम खाएं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके क्या करता है, पोटेशियम को बांध देता है, और पोटेशियम को बांधने का काम करता है। और पोटेशियम क्या करता है कि अपना जो बॉडी का पानी होता है उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह बढ़ जाती है और कुछ लोगों का वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि जब पोटेशियम बॉडी के अंदर पानी को इकट्ठा करता है तो जो भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और कम सॉल्ट और चीनी यूज़ करनी है, ठीक है। उससे आपका वज़न भी रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज वाले पार्ट पे कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। तो रोज़ अगर आप कार्डियो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कार्डियो भी नहीं कर सकते हो तो आप 10 से 15 मिनट तक डेली चलने की आदत बनाइए। चल नहीं सकते, दौड़ लीजिए, दौड़ नहीं सकते हैं तो एक ही जगह पे खड़े होके कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। पर मेनली क्या है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्कुलेशन को बढ़ाना, ठीक है, फीमेल्स के लिए। तो और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि वेट को चेक करेंगे, मतलब रोज़ देखना है कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा है। अगर वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि वज़न पीसीओडी के लिए लोअर बेली फैट को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। तो मेनली हम उसके लिए क्या करेंगे, दालचीनी का चूरन यूज़ कर सकती हैं फीमेल्स। उससे बहुत जल्दी वो एक तो क्या काम करेगा, फ़ैट को रिड्यूस करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और अगर आपकी नर्व्स ब्लॉक हो चुकी हैं हार्ट की या बॉडी की, तो उसको भी खोलने का काम करता है आपका दालचीनी। और जिनका हाई बीपी रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और बट जिनको बहुत चक्कर आते हैं या बहुत लो बीपी रहता है, प्लीज़ वो कम मात्रा में यूज़ करें या फिर ना करें तो बेटर है। फिर दूसरा है जीरे का पानी। जीरे का पानी आप 1 चम्मच जीरा लीजिए, 1 गिलास में डालिए और उसको उबाल करके 1/4 बजे तब आप उसको गुनगुना या गरम जैसे भी आपको अच्छा लगता है सिप बाय सिप पी लीजिए, ठीक है, खाली पेट। और तीसरा है गर्म पानी में हनी डाल करके। और तो हनी क्या करता है कि जिनको डायबिटीज़ है वो हनी यूज़ ना करें, वो सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं नींबू डाल करके। और अगर नींबू से कुछ लोगों को एलर्जी होती है या टॉन्सिल्स होते हैं तो वो नींबू यूज़ ना करें, तो गर्म पानी एंड हनी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हो। मेनली खाली पेट आपको पीना है, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा और फैट को कम करेगा, ठीक है। ये आप घर पे कर सकते हैं। और फिर पीसीओडी के अंदर होता है एक्ने। तो एक्ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और फेस को वॉश कीजिए। एक्ने को स्क्वेज नहीं करना है, फोड़ना नहीं है, नाखून नहीं लगाने हैं, इस तरह से नहीं करना है। बाकी कुछ मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन आप ले सकते हो, एंटीबायोटिक एंड आइसोटेटेनॉन कैप्सूल्स ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छे होते हैं और 1 हफ्ते या 2-3 दिन में उनका रिज़ल्ट दिख जाता है, सारे एक्ने गायब। लेकिन जिनको भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस रहती है, वो इसको यूज़ ना करें। और अगर आप की स्किन ऑयली है या फिर आप मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ कर रहे हैं उसको, तो आप कर सकते हैं। बाकी आपके लिप्स को आप लिप ग्लॉस लगा के रखें, क्योंकि लिप्स को बहुत ड्राई करता है आइसोटेरेनॉन, ठीक है। एंड इसके अलावा आप क्लियर जेल यूज़ कर सकते हैं, परसॉन 2% 5 यूज़ कर सकते हो, 2.5% यूज़ कर सकते हो। एंड एडाप्लेन जेल 0.1% यूज़ कर सकते हैं। एडाप्लेन आपके जो स्कार्स वगैरह हैं उनको भी कम करेगा और एक्ने को भी कम करता है। आप पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए मैं बता चुकी हूँ आपको फ्लो के लिए कि आपको क्या करना है फ्लो के लिए। एक तो घर पे गाजर का जूस पीना है, घरेलू नुस्खा ये है।
गाजर का जूस आप पियेंगे या गाजर के बीज, तो उससे क्या होगा, आपका फ़्लो बहुत अच्छा हो जाएगा और जो भी मतलब एक्ने वगैरह हैं वो भी कम हो जाएंगे, और आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आइज़ उससे बहुत अच्छी हो जाती हैं और आपके हेयर्स एंड स्किन बहुत अच्छी होती है, स्किन ग्लो करने लगती है। उसमें बीटा कैरोटीन होता है, आयरन होता है एंड विटामिन ए होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो आप वो ले सकते हैं। बाकी आप एलोवेरा जूस भी यूज़ कर सकते हैं घरेलू नुस्खे में उसके साथ, ठीक है। एंड बाल झड़ने के लिए समस्या जो है, तो आप एलोवेरा जूस एंड आंवला जूस आप ले सकते हैं। आंवला जूस आप बालों में लगा सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये मेन कुछ समस्याएं होती हैं, एक तो वेट होता है जो, और पीरियड का फ्लो होता है, या फिर एक्ने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड होते हैं पीसीओडी में। तो वो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है। और थैंक यू टू वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।